जानबूझ के नहीं बेचता हूँ गुरुजी, मैं तो असली दाम दे के लाता हूँ। लेकिन आपको कोई नकली पकड़ा देता है जी, तो आप लोग देख लिया करो ना कि नकली असली क्या है। महाराज जी 2000 लगभग दवाएं मैं बेचता हूँ, लगभग चेक किया जाता है, लेकिन कई ऐसी दवाएं होती है महाराज जी जो पकड़ में ही नहीं आती है। जब आप खाएंगे या कोई खाएगा और काम नहीं करेगा तो पता चलती है वो नकली दवाएं हैं। आपका आगरा सबसे बड़ा हब है इस चीज़ का। अब मुझे समझ में नहीं आता इसके पाप की भागीदारी मैं बनूंगा या वो तो सरकार रोकती नहीं है? करती है महाराज जी, लेकिन सब बहुत पकड़े जाते हैं, पैसे में सब छोड़ दिए जाते हैं महाराज जी। ऐसे ऐसे पकड़े गए कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपए दे के छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये भी एक कारोबार है। बहुत बहुत दुख होता है महाराज जी, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ इस बात को लेके, डिप्रेस में चला जाता हूँ। मतलब दवाई, मतलब मेडिकल वाले भी नहीं जान पाते कि ये नकली है? नहीं महाराज जी, ऐसी ऐसी दवाएं कॉपी होती हैं कि हम लोग भी इतने 15 सालों से इस व्यवस्था में जुड़े हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब ऐसे पहले तो आसानी से पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब से मुँह बना दिए जाते हैं कि पकड़ ना पाए कोई। अच्छा। और कई ऐसे मरीज मर जाते हैं महाराज, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, अब वो तो ये समझ के खा रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक रहूँगा, लेकिन पता चलता है कि वो नहीं रहे। लेकिन वो जान नहीं पाता है कभी कि मतलब मैं क्यों, वो तो समझेगा कि मेरा समय आ गया। नहीं, पर ये सरकार को इस समय पूरा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेते हैं महाराज, लेकिन जितने अधिकारी हैं ना सब पैसे लेके सब छोड़ देते हैं। सब 2-4 दुकान सीज रहेंगी 10 दिन 15 दिन। एक पार्टी की सी ऐसी सी थी 2.5 करोड़ रुपए की दवा महाराज जी पकड़ी गई 2 ट्रक, लेकिन बाद में वो भी 15 दिन 1 महीने बाद जेल रहा, उसके बाद दुकानें खोल ली उसने। देखो, ये भ्रष्टाचार तो गलत है, ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे, लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लो लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सेल्फास खाई पर मरी नहीं, तो जरूर वो नकली वाली खाली होगी। तो महाराज जी जो लोग जानते हैं कि मैं नकली खरीद रहा हूँ, उनके क्या, उनके आत्मा ये कहती नहीं होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ? तो देखो, बेईमानों की कहाँ आत्मा भैया, कहाँ उनके हृदय में दया है, कहाँ करुणा है। आजकल पैसे ने सबको अंधा जो बना रखा है। तो क्या उस पाप का भागी मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा? नहीं, आप क्यों बनेंगे, क्योंकि आपका दोष नहीं है, आपके साथ तो छल होता है ना। जी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ महाराज जी कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी नहीं, पर आप जहाँ से लाते हो यदि पकड़ में आ जाए कि ये नकली है, तो आप ये पता लगाओ कि आपने जिससे खरीदा उसने कहाँ से लाया, फिर वो कहाँ से, फिर पता लग जाएगा। सारे वैसे पार्टियों से मैं काम बंद कर देता हूँ, ठीक है, उससे काम बंद कर देता हूँ, लेकिन सारे पता है, सारा आगरा हब है मन। आगरा? हाँ, 100% में 75% दवाएं नकली आगरा में बनती हैं। तो सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेडिकल लाइन महाराज जी, कभी कभी इतना दुख होता है, हॉस्पिटल में आज ये हाल है कि नॉर्मल आदमी पहुंचता है और उसको सीरियस बना दिया जाता है। हम लोग सब जानते हैं और आंखों देखा देखते हैं महाराज जी कि पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन उसको इतना सीरियस पैसे कमाने के लिए बना जाता है कि कभी कभी आदमी मर जाता है। सही है। अभी मेरे एक दोस्त के भाई के साथ घटना हुई, वो पेशेंट नॉर्मल था, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उसकी इंश्योरेंस क्लेम थी कि क्लेम मिलेगा, और जिसके क्लेम रहती है महाराज जी उससे हॉस्पिटल वाले और सीरियस बना देते हैं कि इसको पैसे की दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो उसको और सीरियस छपा हुआ है। जी जी जी, ओरिजिनल प्रति में जी। तो वो भीमराव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे जी। भीमराव अंबेडकर जी की जो पत्नी थी वो भगवान विट्ठलनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी जी। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने जाएं। जी। पर भीमराव जी के बारे में सुना मैंने कि पता नहीं वो लेके गए अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कराने या नहीं ले गए, वो अलग विषय है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जी जी। उनके पिता भीमराव अंबेडकर जी के पिता महाभारत से बहुत प्रभावित थे, इसलिए महाभारत में जो 5 पांडव हैं उन 5 पांडवों में एक भीम के नाम से उन्होंने उनको नाम दिया अपने बेटे को भीमराव। भीम अंबेडकर जो था वो अंबेडकर कोई ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण ने अंबेडकर को पढ़ा लिखा के योग्य बनाया। पता आपको अंबेडकर जी की सारी फीस और अंबेडकर जी को पढ़ा लिखा के योग्य बनाया।
जिनका सरनेम टाइटल तक अपना दिया अंबेडकर। जी अंबेडकर उन ब्राह्मण का दिया हुआ है। और आपको एक बात और बताऊं, जातियों के भेद को मिटाने के लिए जी। एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह अंबेडकर से किया था, बताइए। ताकि ये ऊंच नीच की धारा मिटे। लेकिन ब्राह्मण बेटी का विवाह होने के बाद भी आज देखो वही लोग ब्राह्मणों के विरोधी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी तक दे दी कि चलो भाई हम समानता की बात करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। जी पर देखो बेटी दी, जी फिर भी वो आज गालियां दे रहे हैं सनातन धर्म को, और वो मुसलमानों को अपना कह रहे हैं। जी जबकि भीमराव अंबेडकर जी मुसलमानों के सख्त विरोधी थे। जी लेकिन आज भीम कहने वाले लोग मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं, उन मुसलमानों का जो मुसलमान आज हिंदुओं को कत्लेआम करने पर तुले हैं। जी जब हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का, और कभी मुसलमान हावी हुए जी। तो पूछ लेना कि क्या ये लोग